राम राम सभी को भाई। आज अपनी बछड़ी राधा जन्मदिन है। ये अपना बेटा देव तिलक करया भाई गौ माता को, और ये गुड़ दे करके इसका मुंह मीठा करा दिया गया है। और एक डली होते दे बेटा। और ये अपनी बछड़ी आज पूरी 1 साल की होगी भाई। और 1 साल की होने के बाद आप देखें कि बछड़ी की जो लंबाई है, ऊंचाई है, कैसी तैयार हुई है, आप बताएं भाई। ये आप देखें, ये पूरे फ्रेम में आने लग रही है फ़ोन के। और अब सभी बच्चे आएंगे और इसको भाई हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। एक बार आओ भाई पास में सारे आ जाओ। ये आप एक बार इसकी शराफत और देखें भाई, कितने बच्चे हैं ये देखें। सारे पास में आ जाओ भाई। ये सारे बच्चे हैं। बोलो राधा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे बोलो भाई। राधा डे राधा, हैप्पी बर्थडे राधा। ये देखिए भाई, इससे आपको सीख मिलेगी कि भाई आप अपने बच्चों का जन्म मनाते हैं, इसी तरह अपने जो गौ माता है, अपना घर का सदस्य है, तो इनका भी मान सम्मान जरूर करें भाई। और देव साइड में आइए बेटा, साइड में आ जाओ, एक साइड में हो जाओ भाई, सारे एक साइड में हो जाओ। तो अब ये देखिए भैया मेरे फादर साहब हैं। और अब आप उड़ला करने बात से नहीं करिए, काटी करनी। अब आप एक हाइट का अनुमान लगाएं भाई। आप हाइट का अनुमान लगाए, आप देखेंगे कि 2 साल की काटी इसके साइड में है। और लेकिन इस बच्चिया की अगर हाइट पे आप अनुमान लगाएंगे तो कटिया को पूरी तरह से ढकने लग रही है। मतलब इतनी लंबाई ऊंचाई ले ली है 1 साल में। और 2 शब्द में मेरे बाबू से पूछूंगा कि भाई गौ माता घर में रखनी चाहिए, क्या कुछ इसके फ़ायदे हैं, तो बताएं फादर साहब। भाई साहब ने गौ माता रखनी चाहिए। हमारे पिताजी भी रखा करते, बीच में छोड़ के थे, फिर रखने लग गया। जिसके घर में गौ माता है वो बहुत खुश लग गई है आदमी। भाई ये देखें भाई, फादर साहब का कहने का ये है कि जिसके घर में गऊ है तो उसके घर में साक्षात देवी का स्वरूप है। तो आपको बछिया की थोड़ी है ना पेडिग्री के बारे में बता दूं भाई। जो बछिया का फादर साइड है वो है H973, जो कि हैरी बुल है। HLDB का H973 हैरी बुल से जो है वो इसका फादर है भाई। और जो इसकी मदर है वो भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो है भाई अपनी रामू की बेटी गौरी देनू, जो कि आप एक हाइट का अनुमान लगा सकते हैं भाई। अगर आप हाइट का अनुमान लगाएंगे और लंबेट का अनुमान लगाएंगे तो शायद ही आपने कोई इतनी ऊंची लंबी तकड़ी गऊ देखी होगी। ये भी डिलीवरी के नज़दीक है भाई। और ये देखिए भाई, आप हाइट का अनुमान लगाएं और एक प्यार प्रेम देखें। ये देखो मेरे फादर साहब के साथ कितना इसका लगाव है। और बछिया का अगर आपको मैं नीचे की क्वालिटी दिखाऊं तो अभी अडर खोलना शुरू किया है भाई, क्योंकि 5-10 दिन तो ऊपर और भी लेगी। और जो अडर के ऊपर उभरी हुई जो ये नसें हैं, ये साक्षात दर्शाने लग रही है कि भाई ये अच्छे दूध की गाय है। और जो आपका पीठ पुट्ठे की क्वालिटी दिखाऊं तो जो पीठ की जो ये वाली लंबाई है, ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त भाई। हाइट देखें। और ये है अपनी बछिया। अब आपको बछिया की इसकी शराफत और दिखाता हूँ भाई। कहाँ गया देव? एक बार बेटा नीचे इसके खींच करके दिखा। ये देखिए भाई, पीछे को खींच कर, नीचे को थनापों को खींच कर। ये देखिए भाई, ये पूरी तरह से पूँछ उठा ली है। ये है भाई सौम्य स्वभाव इन बच्चियों का। और आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ही चीज़ कहता हूँ भाई, गऊ को अपने घर में रखें और दर्द दुख आ रही बीमारी से दूर रहें। और गऊ को अगर आप पालना चाहते हैं तो गऊ जब भी बचेगी जब आप उस पर ब्रीडिंग पे काम करेंगे, आप नस्ल पे काम करेंगे। नस्ल पे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि एक 7-8 किलो दूध की गऊ पर अगर आप अच्छा सीमन यूज करते हैं और फिर उस पर अच्छा करते हैं तो 3-4 पीढ़ियों में आपका मतलब 18-20 किलो दूध तक भी पहुंच जाएगी। अगर मैं छोटा आपको उदाहरण दूं तो जो इस बछिया की माँ थी उसका पहले ब्यांत में 10 किलो दूध था, लेकिन इसने पहले ही ब्यांत में 12-12.5 किलो दूध दिया है। तो अब आने वाले भविष्य में कामना करेंगे कि ये और भी अच्छा प्रदर्शन करे। तो इसी के साथ सभी को राम राम भाई। और जो अपनी राधा है इसको बार बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं भगवान इसको हमेशा खुश रखे। और ये भाई आपको एक बार छोटा भैंस और दिखा देता हूँ अपना। ये है भाई अपनी M150 की बेटी।
और अपनी लांडी भैंस की। इसका भी कम से कम 5-6 पीढ़ियों का रिकॉर्ड है इस कटिया का। और जो अपनी बच्चियाँ है ये भी 5-6 पीढ़ियों से भाई, क्योंकि ये भी अपने पास है, इसकी माँ अपने पास है, इसकी नानी अपने पास है, और जो इसकी नानी की माँ थी वो भी अपने गाँव में थी। तो लंबी पेडिग्री है, लंबा रिकॉर्ड है, तो अच्छा इससे उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे दूध की बनेगी। आपको एक बार इसकी थनों की क्वालिटी और दिखाता हूँ मैं। ये देखिए भाई एक बार आप, इसके चारों थन बिल्कुल अलग अलग, और जो थनों का भी से साइज है ये चीज़ देखें भाई, 4 थन बिल्कुल अलग अलग और मोटे मजबूत। माथे का पोल देखें, आँखों की बनावट देखें, बहुत ही सुंदर और अच्छी बच्चियाँ भाई। सभी को राम राम, जय गौ माता की।